वेलकम एवरीवन। यदि ऐसा पार्टनरशिप का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। रेखा ने 24,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद 28,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,000 रुपये है। तो बताइए विद्या का लाभ कितना है। ऐसे प्रश्न में जब साझेदारी का प्रश्न आपको दिया हो तो इसको आप अनुपात बना के हल करेंगे। तो सबसे पहले आप जो राशि निवेश की हुई है, दो यहाँ पे साझेदार हैं, दोनों की राशि को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर रेखा और विद्या है तो रेखा को हम आर लिख लेते हैं और विद्या को भी लिख लेते हैं। इसके बाद रेखा ने 24,000 रुपये निवेश किए हैं तो 24,000 लिख लेते हैं और विद्या ने किए हैं 28,000 तो यहाँ 28,000 लिख लेते हैं। उसके बाद समय देखना है, यहाँ 2 वर्ष है और 6 माह बाद जो है विद्या शामिल हुई है। तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, इसको वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे आप रेखा ने जो है बिजनेस शुरू किया था तो इसने 2 वर्ष के लिए जो है अपना पूंजी लगाया हुआ है। तो यहाँ आप 24 से गुणा कर देंगे और विद्या 6 माह बाद पूंजी लगाकर जो है व्यापार में शामिल हुई है। तो यहाँ पर आप 24 में से 6 माह घटा देंगे तो 18 माह मिल जाएगा आपको। और इस अनुपात को अब आपको सरल कर लेना है। तो सिंपली यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो पहले कैंसिल हो जाएंगे। 24 को जब 18 से आप काटेंगे तो 6 तिया 18, इधर 3 मिल जाएगा आपको और 6 चौका 24, इधर 4 मिल जाएगा। और इसी तरह जब आप 3 को 24 से काटोगे तो इधर आपको 8 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 चौका 32 अनुपाता 28। आप इसको और सरल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 चौक 32 और 7 चौक 28। अब ये जो हमें भाग मिल गया कि इसका भाग, रेखा का जो भाग 8 भाग और विद्या का भाग 7 भाग, कुल जो है हमें लाभ 15,000 दिया हुआ है। तो कुल लाभ जो 15,000 है हमारा, इन दोनों भागों को हम जोड़ देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो 15x बराबर मिल जाएगा आपको 15,000। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1,000। प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है विद्या का लाभ। विद्या को भी माना था हमने तो इसका भाग आया है 7। तो 7 में आप गुणा कर देंगे 1,000 का तो आपको मिल जाएगा 7,000। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। यदि विद्या की जगह रेखा का लाभ पूछा होता तो इसका भाग 8 है। जो हमारा एक भाग का वैल्यू आया हुआ है 1,000, इसमें हम 8 का गुणा कर देते तो 8,000 क्या हो जाता हमारा, रेखा का लाभ हो जाता। चलिए ऐसा एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ। सरिता ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद 75,000 रुपये की पूंजी लगाकर दिव्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,000 रुपये है। बताइए सरिता का लाभ कितना है। ऐसे प्रश्न में आपको हमेशा याद रखना है, जब माह के बाद शामिल हुई हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को माह में हल करेंगे। लेकिन जब ऐसे प्रश्न में आपको समय एक जैसा दिया हो, चाहे महीने हो या साल हो, तो फिर सीधा सा आपको अनुपात को सरल कर लेना है। इसमें माह का आपको दिया हुआ है 3 माह बाद शामिल हुई है और वर्ष के अंत में तो 1 वर्ष की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सरिता को एस लिख लेते हैं और दिव्या को डी लिख लेते हैं। यहाँ पर 50,000 रुपये सरिता ने निवेश किए हैं तो इसको लिख लेते हैं 50,000 और इसने 75,000 किए हैं तो 75,000 लिख लेते हैं। उसके बाद 3 माह बाद शामिल कौन हुआ है, दिव्या, और इसने सरिता ने बिजनेस आरंभ किया। वर्ष की बात की जा रही तो 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। 3 माह बाद जो है दिव्या आपकी बिजनेस में शामिल हुई है तो 12 में से 3 माह आप घटा देंगे तो यहाँ 9 से गुणा कर देंगे। उसके बाद ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 50 और 75, 25 से काट देंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा। अनुपात बना के ही आपको हल करना है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और फिर 12 को 9 से काट देंगे तो इधर 3 मिल जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। अब आप जो है गुणा कर देंगे, 2 का जो है 4 में गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो इधर 9 मिल जाएगा। हमने अनुपात को सरल बना दिया। अब जो है 17 भाग ये टोटल हो जाएंगे और कुल लाभ हमें दिया हुआ है 34,000 रुपये। तो 17x बराबर आपका हो जाएगा 34,000। तो 17 दूना 34, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2,000।
तो जब x का वैल्यू आपको 2000 मिल गया है और प्रश्न में पूछा हुआ है सरिता का लाभ बताइए, तो सरिता का जो s हमने माना था सरिता को, इसका जो भाग है 8 आया है। तो 8 में आप 2000 से जब गुणा करोगे 8 का, तो आपको मिल जाएगा 8 में आप 2000 से गुणा करोगे तो 16000 मिल जाएगा। 16000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। और इसी प्रश्न में यदि आपसे पूछा होता कि जो दूसरा बिजनेस पार्टनर है इसका सरिता का, दिव्या का लाभ पूछा होता तो आप 9 से गुणा कर देते तो 18000 हो जाता। आसान वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।